अक्षरातीत श्री राज जी की कृपा मेहर से जो अवतरण हुआ वो विषय हमें दिया गया। सुंदर साज जी तारतम के अवतार श्री इंद्रावती जी हम सभी विदित हैं, जानते हैं। जब तक श्री इंद्रावती जी का प्रागट्य नहीं हुआ तब तक तारतम नहीं आया। संवत 1675 में श्री इंद्रावती जी का प्रागट्य हुआ और श्याम जी के मंदिर में साक्षात राज जी ने दर्शन दिए सद्गुरु श्री देवचंद जी को और तारतम का अवतरण हुआ। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर वह सब विद बतन सहित। सुंदर साज जी सदगुरु महाराज जी के पास में तारतम आया और तारतम के द्वारा कैसे जागनी कार्य शुरू हो गया और जागनी कार्य में सदगुरु महाराज जी के द्वारा श्री नौतनपुरी धाम में चर्चा अखंड ब्रज रास और परम धाम की बातें सुंदर साथ के बीच में होने लगी। कैसे सुंदर साथ भाव से आते हैं और सदगुरु महाराज भी जो चर्चा करते हैं तो उनका पूरे मुखारबिंद पे चर्चा का भाव नजर आता है। श्री लालदास जी महाराज ने बीतक साहब में बोला है कि भाव काढ़ दिखाव ही सब चर्चा का रूप वर्णन करें श्री राज का सुंदर रूप अनूप। ऐसे सदगुरु महाराज चर्चा कर रहे हैं और ये चर्चा सुंदर साज जी 313 वासनाएं जागृत हुई। 313 वासनाएं जागृत होने के साथ साथ सुंदर साज जी क्या हुआ, एक इंद्रावती जी खड़ी रहीं और उन्होंने कहा कि मैं अपना आवेश में एकली खड़ी रही लेकिन मैं जगाऊंगा सारे जुत्थ को मैं जागृत करूंगा। कलश गुजराती में श्री इंद्रावती जी ने वर्णन किया है और हमें जो आवेश शक्ति मिली हुई है राज जी के द्वारा, मैं अपने आवेश के द्वारा सुंदर साथ को दूंगी और सुंदर साथ पूर्ण जागृत हो जाएंगे। और पूर्ण जागृत के साथ में सुंदर साथ जी क्या होगा, यहाँ जागनी कार्य होगा। और इंद्रावती जी कहती हैं तभी मेरा प्रमाण समझना जब सुंदर साथ जी जागृत हो जाए। लेकिन हे सुंदर साथ जी, इस 16 अक्षर का तारतम मूल मंत्र सदगुरु महाराज जी के द्वारा अवतरित हुआ और उनके अंदर राज जी विराजमान हुए। फिर गुरुजनों के द्वारा हमें विदित है कि जो 4 चौपाई जब धाम दूल्हा श्री इंद्रावती जी को महामंगलपुरी धाम में गादी पर अभिषेक किया गया तो उस समय 4 चौपाई अवतरित हुई। श्री श्यामा जी वर सत्य सदा सत्सुख के दातार, बिनती एक जो वल्लभा मोह अंगना की अविदार। ये 4 चौपाई आई कहाँ पर, महामंगलपुरी धाम में। और महामंगलपुरी धाम में क्या हुआ सुंदर साथ जी, महामंगलपुरी धाम में पहले ही से ही विदित था। क्या विदित था कि यहाँ पर खुद अक्षरातीत धाम दूल्हा गादी पर विराजमान होंगे। तभी तो बीतक साहब की चौपाई है कि हजरतें इत हज करी लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल सो कूच किया दारुल बका। ऐसे 4 चौपाइयों का अवतरण महामंगलपुरी धाम सूरत के अंदर अवतरण हुआ। और जब धाम दूल्हा कहाँ निकले, औरंगजेब को, मुगल शासकों को एक परमात्मा की पहचान जाहिर करने के लिए, तो जो अंतिम चौपाई है सुंदर साथ जी 6वीं चौपाई तारतम की, वो अनूप शहर में अवतरित हुई। ऐसे 6 चौपाइयों का अवतरण हुआ सुंदर साथ जी ऐसे। और फिर मुकुंदास जी ने 8 तारतमों का भी वर्णन किया हुआ है। ये शोभा पिया श्री प्राणनाथ जी ने नवरंग स्वामी को ये शोभा दी है 8 तारतम की। और 8 तारतम के विषय में हमारी गुरुजन
विदुषी श्रीमती रंजना दुबे ने बहुत सुंदर भाव से किया हुआ है कि कैसे 8 तारतमों का अवतरण हुआ। तो हे सुंदर साथ जी, तारतम है क्या? पहली बात तो क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि तारतम है क्या? तारतम का मतलब है तार, तार मतलब प्रकाश, तम माने अंधकार, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, सुंदर साथ जी वही तारतम है। अब तारतम के द्वारा हम ब्रह्मंगनाओं को, हम सुंदर साथ को क्या मिला? इसके पहले इंद्रावती जी ने वर्णन किया है, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी राह दुनी सब देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म सत इत। हे सुंदर साथ जी, अब निज नाम वो जो जाहिर होना था पूरे ब्रह्मांड में, उसके पहले धर्मशास्त्रों में वर्णन है सुंदर साथ जी कि कैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी तीर्थंकर अवतार इंतजार में थे कि 28वें कलयुग में कौन आएगा? विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार आएंगे और आकर के सबको एक परमात्मा धाम और लीला का वर्णन करेंगे। तो आए और सुंदर साथ जी, ये भी सबसे पहली बात थी, आज तक किसी ने भी परमात्मा की सूरत का वर्णन नहीं किया। अनेक अनेक आए, लेकिन परमात्मा की सूरत का वर्णन किनको करना था? खुद पिया श्री प्राणनाथ जी को, विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार को ये करना था। तो सुंदर साथ जी सबसे पहले क्या आया? अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकारे। तारतम वाणी में सुंदर साथ जी पहला सबसे पहले यही अवतरित हुआ सुंदर साथ जी। फिर कैसे राज्य का श्रृंगार, फिर श्यामा जी का श्रृंगार और फिर सुंदर साथ का श्रृंगार अवतरित हुआ। लेकिन सुंदर साथ जी ये धाम 2 लाख अक्षरातीत राज्य की शोभा को दिल में समाहित करने के लिए कोई ऐसा नहीं कि सबसे पहले जो अवतरण हुआ वो हमारे दिल में ऐसे आ जावे। तो उसके लिए इंद्रावती जी ने 18,758 वाणी उनके द्वारा अवतरित हुई। 18,758 वाणी का जो अवतरण हुआ, लेकिन वो हम कैसे आत्मसात करेंगे? उनमें से मार्फती परम विज्ञान की बातें क्या हैं? खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार, जो केवल एक ब्रह्मंगना जिनकी बातें हैं आशिक और मासूक की, वो उनकी रहनी पर चलेंगी। लेकिन ये सुंदर साथ जी, रास का प्रकाश क्या है? हमारी प्रकाशवाणी है। अगर आपको रास के सुखों में आपको आनंद लेना है तो जो प्रकाशवाणी का अवतरण हुआ, प्रकाशवाणी में जो धाम दूल्हा हमारे लिए अनेक प्रकार से सिखापन लेके आए। सुंदर साथ जी, इन गुणांग इंद्रियों को हमें कैसे पवित्र पाक निर्मल करना है? इंद्रावती जी ने अपनी गुणांग इंद्रियों को कैसे फिटकार लगाई, कभी बुद्धि को तो कभी मन को, कभी चित्त को तो कभी अहंकार को, तो कभी द्वेष को, कभी वैराग को, कभी बैर को। ऐसे एक एक बारीकियां इंद्रावती जी ने हमें प्रकाशवाणी में पूरा सरलता से हम सुंदर साथ के दिल में समाहित कर दिया। सुंदर साथ जी, अब ये सरलता से जो हमें जाहिर क्यों किया प्रकाशवाणी में? अगर आपको रास के सुख लेना है, और रास के साथ में कौन से सुख? अखंड योग माया के ब्रह्मांड के सुख, जो धनी ने हमें गंजान गंज सुख लज्जत दी हुई है, वो सुख आपको लेना है। तो प्रकाश हिंदुस्तानी में इंद्रावती जी कहती हैं कि ये नींद तुमको क्यों कर उड़सी, जोलो ना उठो बल कर जी, सेवा करो समय प्यू पहचान, याद करिए अपना घर जी, जो जानो घर पाइए अपना, तो राखियो रस बैराग जी, सकल अंगे सुध सेवा कीजिए, इन विध बैठो घर जाग जी। हे सुंदर साथ जी, ये माया की निद्रा को आसान ना समझे। बड़े बड़े ऋषि मुनि तीर्थंकर पैगंबर आए, लेकिन इस माया के विकारों से नहीं बच सके, क्योंकि ये क्या है? ये तो पूरा ब्रह्मांड दुख ही दुख है। अब आप देखें सुंदर साथ जी, बसरी स्वरूप को भी देखें, मलकी को भी देखें और हक्की को भी देखें, कोई के ऊपर क्या माया का प्रभाव से बच सके? नहीं सुंदर साथ जी, नहीं बच सके।
खुद इंद्रावती जी को देखो सुंदर साथ जी, कितनी एग्जाम देने पड़े, परीक्षा देनी पड़ी, तब कहीं इस माया के विकारों से बच सके। और पहले ही प्रकरण में श्री इंद्रावती जी ने माया के 13 हथियार बता दिए। 13 हथियार जो माया के हैं, कैसे ब्रह्मंगनाओं के ऊपर वो 13 हथियारों को उपयोग करती हैं। और बीतक में 4 सेना बता दी। 4 सेना बीतक साहब में वर्णन कर दिया सुंदर साथ जी। एक पहला बिगड़ी औरत, दूसरा झूठे ज्ञान देने वाले, तीसरा जादूगर और चौथा बाजी बजावन। ये जो टीवी मोबाइल जिनसे हम अपने धनी से, अपने दौला से जुदा हो रहे हैं, ऐसे 4 सेना बताई। अब सुंदर साथ जी हमें दिमाग में आता है कि 4 सेना जो बताई गई हैं, इन्हें 4 सेना से तो हम बच जाएंगे, बहुत इजी है, सरल है, गिनती में 4 है। लेकिन इस 4 में सारे बातें आ जाती हैं। तो ऐसे 4 सेना से हमें कैसे पवित्र पाक होना है कि धनी ने हमें जो अखंड ब्रह्म ज्ञान दिया हुआ है, जो हमें तारतम दिया हुआ है, इस तारतम के द्वारा धनी ने हमें कैसे गुण इंद्रियों से निर्मल करके, और इंद्रावती जी कहती हैं कि कैसे भी कुछ भी हो जाए, मैं अपनी ब्रह्मज्ञाओं को माया में नहीं लगने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं अपनी ब्रह्मज्ञाओं की खंडनी भी नहीं करूंगी। क्यों? हमारी खंडनी करने से सुंदर साथ को, ब्रह्मज्ञाओं को दुख होता है, कष्ट होता है। और इंद्रावती तो अपनी सुंदर साथ के ऊपर, ब्रह्मज्ञाओं के ऊपर उदासीपन भी नहीं देख सकती। ये इंद्रावती जी को सहन नहीं होता, एक हमाता नहीं है क्या कि इंद्रावती जी अपनी ब्रह्मज्ञाओं के अंदर उदासीपन देख लें। तो ऐसे तारतम सदगुरु धनी श्री देवीचंद जी लाए। लेकिन तारतम के अवतार कौन है? पिया श्री इंद्रावती जी, पिया श्री प्राणनाथ जी, जिनको सुंदर साथ जी जब 1687 में मिलन हुआ किनका? श्री जी साहेब जी का और सदगुरु धनी श्री देवीचंद जी का जब मिलन हुआ, और जो 69 पातियां थी, 69 पत्र थे, वो कैसे जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया, जो जागनी के लिए लेकर रहे थे किनको? मूल स्वरूप राजी को कि हे धनी, इस जागनी की शोभा हमें दे दो। लेकिन वो जागनी की शोभा किसको मिलनी थी? श्री इंद्रावती जी को मिलनी थी। तो श्री इंद्रावती जी के जेब से जब 69 पातियां निकली तो सदगुरु महाराज तुरंत समझ गए कि ये जागनी कार्य किससे होना है? इंद्रावती जी से होना है। तो इंद्रावती जी ने जागनी कार्य किया, लेकिन पूरा जागनी का जो सिखापन है वो किन्होंने दिया? सतगुरु महाराज ने, रूवल्ला श्री श्यामा जी ने दिया। श्यामा जी ने एक एक कि तुम्हें साकुंडल साकुमार मिलेगी, तुम्हें कैसे जागनी कार्य करना है। और सभी धर्म शास्त्रों में हमारी बातें लिखी हुई हैं, जिन जानो शास्त्रों में है, नहीं शास्त्रों में है, सब कुछ ये जीव के लोग क्या जाने, तिनकी अकल है तुझ। तो ये सब बातें लिखी हुई थी, जो वो सारी बातें कैसे सत्य घटित हुई, और कैसे सुंदर साथ जी पिया श्री इंद्रावती जी निकल पड़ी जागनी कार्य करने के लिए। अनेक अनेक परीक्षा देनी पड़ी, और हफ्सा से जब निकली तो कहाँ सुंदर साथ जी सीधे 1722 में दीव बंदर गई। वहाँ पर कैसे जो सुंदर साथ हमारे माया में फिर से लग गए थे, श्री जयराम भाई कंसारा, उनको भी जागृत किया। और कैसे जागृत करते करते सुंदर साथ जी महामंगलपुरी धाम से निकल करके, और उन्होंने कैसे जो देवचंद जी महाराज के द्वारा जागृत सुंदर साथ थे उनको फिर से जागृत किया। और मेरता होते हुए सुंदर साथ जी दिल्ली निकले। और दिल्ली में सुंदर साथ जी संवत 1735 में जो कुंभ का मेला चल रहा था, उस कुंभ के मेले में पिया श्री प्राणनाथ जी को पूरे ब्रह्मांड के सारे रामानुज, नीमानुज, विष्णु श्याम, माधवाचार्य और सब मन्याय वालों ने उनको साक्षात परमात्मा मान करके उनकी आरती उतारी। तो हे सुंदर साथ जी, ऐसे पहले से ही भविष्यवाणी थी, जो विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक का अवतार आएगा वो 1735 में पूरी दुनिया में जाहिर हो जाएगा। लेकिन सुंदर साथ जी अब यहाँ पर एक नई बात क्या हुई, इनके अंदर क्या हुआ? सुंदर साथ जी जो बसरी मलकी के साथ में, मतलब जो नहीं आया था वो आना था किनके साथ? पिया श्री प्राणनाथ जी के साथ में। असराफील
जागृत बुद्धि का फरिश्ता आया। कब? जब वाणी अवतरित हुई संवत 1715 में हफ्सा के अंदर। तो 1715 में वहाँ से जब वाणी अवतरण हुई तो इनके पास में कौन आया? असराफील फरिश्ता आया। असराफील कब आना था? जब विजयाभिनंदन बुद्ध को आना था, उसके पहले नहीं आना था जागृत बुद्धि के फरिश्ते को। यहाँ तक जो आए सदगुरु महाराज जी के पास में, तब तक क्या आया? जोश का फरिश्ता था, जबराइल था, वहाँ भी जबराइल था, लेकिन असराफील केवल किनको? हक की स्वरूप के ही साथ आना था। तो जब ये आया, फिर इंद्रावती जी ने कैसे हमें जो दुनिया में आग पानी पत्थर की पूजा अर्चना बंदगी कर रही थी, ब्रह्मंगनाएं जो अपने घर को, अपने पिया को और खुद को भूल गई थी, सबको कैसे जागृत किया, उन्हें सत्य की वाणी पिलाई सुंदर साथ जी। हे सुंदर साथ जी, और दुख में भी आज हमारी ब्रह्मंगनाएं सुंदर साथ जी अखंड परम धाम का सुख ले रहे हैं। सुंदर साथ जी कलश में ही कहते हैं कि लाख से तमें दुख ने, तो दुख तमें लागसी, अखंड सुख संभार से तो दुख पाछा भागसी। ए कलश वाणी में इंद्रावती जी कह रही हैं जागनी के प्रकरण में। तो हे ब्रह्मंगनाओं, हे सुंदर साथ जी, कैसे हमें इस झूठे ब्रह्मांड में भी अखंड ब्रह्म ज्ञान तारतम्य के द्वारा 14 लोक अष्टावरण को पार करते हुए निराकार, और निराकार को पार करके हमें कहाँ पहुँचना है? तारतम्य के बल के द्वारा। सुंदर साथ जी अखंड परम धाम, और अखंड परम धाम में जो हमारा 50 करोड़ योजन का लंबा चौड़ा क्या है? हमारा जो परम धाम है। और कैसे परम धाम में 25 पक्ष की शोभा है, और कैसे धाम में हमारे धाम दूल्हा विराजमान हैं, और धाम दूल्हा विराजमान है, उनकी शोभा में, उनकी सुंदरता में, उनकी सलूकी में हमें विचरण करना है। उस शोभा को अपने दिल में आत्मसात करना है। जो सुंदर साथ जी आज तक उस ब्रह्म को कोई नहीं जान सका, लेकिन इन ब्रह्मंगनाओं के खातिर खुद परमात्मा आए, और यही बात गुम्मट जी के ऊपर लिखी हुई है कि जो उन्होंने वायदा किया हुआ था अपने वायदे पर आए, और कैसे उन्होंने सत्य का ज्ञान दिया। सत्य के ज्ञान के द्वारा हम आज धामदोला के चरण कमल की शोभा को देख रहे हैं। पिया की पिड़री की शोभा को हम निहार पा रहे हैं। पिया के कैसे सुंदर कमर आई है पतली इश्कमयी, और पेट तो अति कोमल, पांसुलियाँ कैसे फूल की पाखुड़ियों के समान, छाती चौड़ी हमारे धुला की, और मुखार बिंद की शोभा का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। जो हमारे दूल्हा मुस्कराते हुए कैसे अपनी रूहों को अनंत सुख लज्जत देते हैं। इनके नेत्र कमलों में गंजान गंज इश्क का पान करने वाली ब्रह्मंगनाएं, पित्र से भीगे केस हमारे पिया की, और पाग तो सारंगी। तो ऐसे करनी करम गछु न राया, धनी बड़े कृपाल सुबुध जी मारया, त्रिलोकी का काल। तारतम के द्वारा कैसे सारे करनी कर्म से हमें धनी ने मुक्त कर दिया। सुंदर साथ जी अब तारतम ही कहता है। तारतम का तारतम क्या कह रहा है? यही अपनी जागिनी जो याद आवे निज सुख, इश्क याही सो आवे ही, याही सो होइए सन्मुख। लेकिन तारतम के द्वारा सुंदर साथ जी हम अपने धनी से हमारा मिलन होता है, हमारे दूल्हा से हमारा मिलन होता है। तो उसके भी एक एक सीढ़ी पिया श्री प्राणनाथ जी ने जाहिर कर दी कि हे ब्रह्मंगना, इस जागनी के ब्रह्मांड में कैसे आपको पार करना है इन सीढ़ियों को, जो मायावी सीढ़ी हैं। आपकी कौल फैल हाल कैसे होनी चाहिए, कथनी करनी रहनी एक राज्यमयी होना चाहिए। लेकिन जो ब्रह्मंगना होगी, जिनकी निस्वत होगी, जिनका अंकुर होगा, वो एक खिन के लिए भी अपने धनी से दूर नहीं होगी। लेकिन कब तक? जब तक उसकी आत्म जागृत नहीं हुई, जब तक उसको तारतम की पहचान नहीं हुई, और एक शब्द भी तब तारतम का उसको मिला तो वो कैसे 14 लोग को एक खिन में छोड़ देगी। यों चाहिए मोमिनों को रूए उड़े, हक सुनते नाम, बेशक अर्श से होए के, क्यों खाए पिए कर आराम। उन्हें क्या मतलब? बेशक अखंड परम धाम के अलावा दुनिया में उनके लिए सारी बातें जहर के समान हैं। सुंदर साथ जी ब्रह्मंगनाएं तो एक पल के लिए भी
धनी से जुदा नहीं होती हैं। अब इस 14 लोक के अंतर्गत देखें सुंदर साथ जी, तो सबसे बड़ा अवगुण हमारे अंदर मैं का है, और जब मैं हमसे जुदा हो गई तो धनी से मिलन हो गया। तो इस मैं को जुदा करने का भी उपाय हमारे धनी ने हमें बताया हुआ है कि मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं को मारिया मैं। जब आप अपने धनी की मैं ले लोगी तो आप कहो कि मैं अपने आप दूर ही हो जाएगी। बिना मैं के अगर मैं आपके अंदर रहेगी, झूठा अहंकार अभिमान होगा, तो आप धनी से मिलन नहीं कर सकते। फिर सुंदर साथ जी, तारतम का बल, तारतम का मतलब ही है खुद राज्य, तारतम का मतलब ही है दूल्हा, और तारतम का मतलब ही है कि इस माया से अखंड परम धाम में पहुंचना। क्योंकि ब्रह्मज्ञान ने जो चाहना की थी दुख का खेल देखने की, और यहाँ से दुख के खेल से जागृत होकर के अखंड परम धाम में विचरण कर रही हैं। तो कैसे सुंदर साथ जी? तारतम के द्वारा। आज हम जानते हैं सुंदर साथ जी, तारतम के द्वारा क्या जानते हैं कि धनी हमारे हर पल साथ होते हैं, क्योंकि धनी हमसे जुदा रह ही नहीं सकते। धनी से एक कार्य नहीं होता है कि हमसे अलग हो जाएं, लेकिन उसका भी कारण है कि धनी जी को क्या चाहिए, धनी जी को क्या अच्छा लगता है। सुंदर साथ जी, धनी जी को पाना है, धनी जी को प्राप्त करना है, तो क्या कौन सी अवस्था में आना पड़ेगा हमें कि सुंदर साथ जी, धनी जी को इसक भावे, इसक बिना कसु न सुहावे, कोई ना कहियो ए जन धनी जी पाया, इसक बिना धनी को पाना है तो इश्क आपको लाना पड़ेगा। और इश्क कैसे आएगा, ये तारतम सिखाता है सुंदर साथ जी हमें। कैसे हमें ब्रह्मवाणी के द्वारा धनी के स्वरूप को अपने दिल में समाहित करना है, और जब धनी हमारे समाहित हो जाएंगे तो फिर हम कैसे अखंड परम धाम में धनी के साथ में विचरण करेंगे। तारतम के ही द्वारा सुंदर साथ जी हमें कैसे परम धाम वापिस जाना है, और परम धाम वापिस जाने में क्या स्थिति होगी, कैसे हम परम धाम को प्राप्त कर सकेंगे। तो आज हम ब्रह्म ज्ञान तारतम के द्वारा पूर्ण जानकारी के द्वारा हम अखंड परम धाम जा रहे हैं। अखंड परम धाम पहुंचे सुंदर साथ जी, तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है? बड़ी रांग मिलती है। बड़ी रांग के बाद में 8 सागर 8 जिमी है। अब 8 सागर 8 जिमी है, तो रूहों का सागर क्या है सुंदर साथ जी? नीर सागर है, जो रूहों की शोभा का सागर है। तो हम नीर सागर पहुंचेंगे। अब नीर सागर कौन से भाव से? ज्ञान की अवस्था में जा रहे सुंदर साथ जी। ज्ञान की अवस्था में जब हम नीर सागर पहुंचे, तो नीर सागर जो सखियों की शोभा का सागर है, जिसका कलर लाल कलर का है। ये लाल कलर के साथ साथ अब हमारे दिल में चाहना हो गई। क्या चाहना हो गई? हमें मालूम तारतम ज्ञान के द्वारा हम जैसे ही पहुंचे नीर सागर में, तो हमें अपने धनी से मिलने की चाहना हुई, लेकिन धनी से नूर सागर से मिलने की चाहना हुई, जिसका रंग सफेद है। लेकिन नूर सागर से ऐसे नहीं मिलने देंगे राज जी कि आप ऐसे ही मिल लो नूर से। तो आपको धनी ने कृपा की, तो आपको कहाँ भेज दिया? क्षीर सागर भेज दिया, जो बाहेदती का सागर है। अब सुंदर साथ जी, जो बाहेदती का सागर क्षीर सागर है, क्षीर सागर में जब हम पहुंचे तो बाहेदती अब हमें एक दिली हो गए, एक दिली हो गए। तो जो माया भी किंचित मात्र भी हमारे अंदर था, वो पूरा हो गया। किंचित मात्र भी माया का हमारे अंदर लवलेश नहीं रहा। अब हम एक दिली हो गए, बाहेदती हो गए, आत्म स्वरूप हो गए। अब आत्म स्वरूप होकर के धनी की मेहर से हम पहुंच गए दधी सागर। दधी सागर जब हम पहुंचे तो कैसे शोभा श्रृंगार का सागर है। तो ब्रह्मज्ञानों ने विरह रूपी श्रृंगार किया, और विरह रूपी श्रृंगार करने के बाद में अब वो कहाँ गई? धनी से मिलने के लिए चाहत करी उन्होंने, और श्रृंगार करके जब चाहत करी तो धनी ने फिर हमारे ऊपर मेहर कृपा की, और कहाँ भेज दिया हमें? इश्क के सागर, घृत सागर भेज दिया सुंदर साथ जी, जो इश्क का सागर है। अब हम इश्क के सागर में कैसे ओत प्रोत हो गए, धनी के पूर्ण
अब धनी की जो इश्क की बात है हमारे अंदर, वो इश्क की बात कैसे हुई सुंदर साथ जी? एक छोटा सा उदाहरण, जब यहाँ पर एक लड़का एक लड़की की एंगेजमेंट होती है तो केवल ऊपरी भाव देखा जाता है कि ये सुंदर है, लड़का भी उसको देखता है सुंदर है, लेकिन उसके दिल में क्या है, उसका नेचर स्वभाव क्या है, उसकी क्या स्थिति है, ये नहीं जान सकते। तो इसके के बाद में राज्य ने हमें इल्म के सागर में भेज दिया, मधु सागर में, जिसका रंग श्याम रंग का है। अब जब हम इल्म के सागर में पहुंचे इसके के साथ, तो जब हमने इल्म के सागर में देखा कि राज्य का हृदय कमल गंजान गंज इश्क मेहर कृपा का सागर है, और राज्य इश्क ही इश्क रोम में समाहित हो रहा है। ऐसे इश्क की शोभा को हमने बहुत, और इल्म को अब श्याम रंग में सारा इश्क समाहित हो गया। सुंदर साथ जी, अब यहाँ आत्म से जब हमें राज्य की पूर्ण पहचान हो गई तो हमारी स्थिति मालूम क्या हो गई? पर आत्म की तरह हो गई। अब हम धनी के दिल में जो नूर नीर चीर दधी ग्रत मधुर रस सर्वरस अनंत सागर कीड़ा कर रहे, किसके लिए? अपनी ब्रह्मांगनाओं को सुख देने के लिए। तो अब हम पहुँचे कहाँ? श्यामा जी के सागर में। कहाँ? रस सागर में, जिसका रंग 10 रंगों का है। सुंदर साथ जी, उन्होंने हमारा परातम जैसा श्रृंगार कराया, और जैसे ही हम 6 बजे मिलते हैं अपने धनी से रंग महल की तीसरी भौम में, वैसा श्रृंगार करके श्यामा जी के साथ में जब सर्वरस सागर में गए, जिनका रंग अनंत रंगों का है, धनी ने कैसे हमें गले से लगा लिया। अब गले से लगाया जब, तो फिर हम कहाँ पहुँचे? राज्य हमारा हाथ पकड़ करके मूल मिलावा ले जा रहे हैं। हे सुंदर साथ जी, इतनी पवित्रता पाक आपको रखनी पड़ेगी। ऐसे हमारा अखंड परम धाम का जो वर्णन है, ये हमें कैसे जाना? हमने तारतम के द्वारा जाना। सुंदर साथ जी, तारतम नहीं होता तो हम भी यही आग पानी पत्थर में पड़े रहते। कैसे धाम दूल्हा ने हमारे ऊपर कृपा की, और रुअल्ला श्री श्यामा जी तारतम लेकर के आई, लेकिन तारतम के अवतार श्री इंद्रावती जी हैं। तो तारतम अब हमने धनी के साथ में रंग महल के अंदर 9 भौम 10वीं आकाशी, जिनमें अनंत शोभा है, और हम राज्य के चरण कमलों में जागृत हो गए। जब चरण कमल में जागृत हो गए, सर्वरस सागर से हम गए। अब धनी की शोभा कैसी है, कैसे उज्ज्वल लालिमा से युक्त हमारे धनी के मुखार बिंद की शोभा, कैसे नीलाट पर सुंदर 2 रेखाओं का तिलक, बीच में लाल कलर की बिंदी, भौं, भ्रकटी, पलक, पापण, और श्रवण अंगों में कैसे हमारे धनी सुंदर कर्ण फूल धारण किए हुए, गालों में सुंदर सुंदर कैसे उज्ज्वल लालिमा, भरे भरे गाल, नेत्र कमल में सुंदर साजी सफ़ेद भागों में मिहीन मिहीन रेखाएं, पुतली में हमें अपनी शोभा नजर आती है, और तारा जिनसे तेज नूर प्रकाश निकलता हुआ। ऐसे निकलता हुआ शोभा का वर्णन हमें तारतम ने सिखाया। तो हे सुंदर साथ जी, ये तारतम को बल कोई ना जाने, एक जाने मूल स्वरूप के अलावा तारतम की शोभा कोई जान ही नहीं सकता। तारतम का मतलब ही राज्य है। तो ऐसे तारतम का अवतरण हुआ। सुंदर साथ जी, हमें 30 मिनट का ही समय मिला हुआ था। तो ऐसे में बार बार फिर से जो हमारे बलसाड़ के सुंदर साथ श्री शाकुंडल समर्पण सेवा समिति, जिन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम अरेंज किया हुआ है, और हमारी समाज के जितने भी बड़े बड़े गुरुजन हैं, सबको संडे के दिन टाइम मिलता है, और वो अपने धनी की और तारतम की महिमा का वर्णन करते हैं। तो ऐसे तारतम की महिमा का वर्णन सुंदर साथ जी, जो धनी का आदेश हुआ वो मेरे तन से कराया। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, और सभी सुंदर साथ जी को कोटि कोटि प्रणाम। और राज्य ने साक्षात जो तारतम लेकर के आए सदगुरु धनी श्री देवचंद जी, ऐसे धनी श्री देवचंद जी के मंदिर से धनी ने हमें यह ब्रह्मवाणी का वर्णन करने का छोटा सा चांस दिया, मौका दिया। सुंदर साथ जी, तो ऐसे सदगुरु महाराज जी का मंदिर केवल अगर दुनिया में है
तो एक केवल पन्ना धाम में है, जो अभी बहुत सुंदर समय आने वाला है। सद्गुरु देवचंद जी का प्रागट्य दिवस 14 को, और उसके अगले दिन हमारा शरद पूर्णिमा है, जो हमारे निजानंद संप्रदाय का सबसे बड़ा क्या है सुंदर साथ जी, उत्सव है हमारा शरद पूर्णिमा, जिसमें लाखों लोग पन्ना धाम में आते हैं। तो ऐसे सभी सुंदर साथ से कोरोना काल चल रहा है, और आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार पन्ना जी में अगर इस लाभ लेना हो तो आ सकते हैं। ऐसे धाम दूल्हा की शोभा है, और सभी सुंदर साथ जी को 5 पद्मावतीपुरी धाम से मेरा प्रणाम। सुंदर साथ जी और पंजे वाले का साक्षात मेहर के द्वारा हमने अपने वाणी को उद्बोधन किया। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम।